जय सिया राम, जय सिया राम। जब अंगद रावण का मान मर्दन करके वापस श्री राम के पास चला गया तो मंदोदरी ने अपने पति रावण को फिर समझाया, स्वामी जिद छोड़ दीजिए। आप तो जानते हैं उन्होंने शूर्पणखा के साथ क्या व्यवहार किया था। उन्होंने तृषरा, बाली, खरदूषण, कबंध सबका वध कर दिया। राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप मेरी बात मानिए। रावण कहाँ मानता। रावण तो अपने मद में चूर था और उसने उनकी बात को फिर अनसुना कर दिया। रावण का नाना माल्यवंत जो मंत्री भी था उसने भी रावण को समझाया, पर रावण ने उसकी भी एक नहीं सुनी और अंत में उसे भला बुरा कहकर अपने यहाँ से जाने के लिए विवश कर दिया। माल्यवंत के जाने के बाद युद्ध की बागडोर मेघनाद ने संभाली और ये आदेश दिया कि जितने भी राक्षस हैं वे बानरों को मार मार के खा जाएं। भीषण युद्ध हुआ और हनुमान और अंगद ने दुर्ग पर चढ़कर राक्षसों को मार मार कर प्रभु श्री राम के चरणों में फेंक दिया। राक्षसों ने जब अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया जिससे बानर सेना त्रस्त हुई तो श्री राम ने एक ही बाण से उन राक्षसों की मायावी शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद मेघनाद स्वयं मैदान में आया और तब मेघनाद और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद बड़ा मायावी था। वह कभी आकाश में जाता तो कभी जमीन पर आता और अपनी माया के द्वारा कभी दृश्य हो जाता तो कभी अदृश्य हो जाता। जब मेघनाद लक्ष्मण जी से युद्ध में हारने लगा तो उसने वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया और वह शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित होते ही बानर सेना में हाहाकार मच गया। तब जामवंत ने उन्हें बताया कि वे लंका में जाएं और जाकर वहाँ सुषेण वैद्य को लेकर आए। सुषेण वैद्य को लेकर आया गया और सुषेण वैद्य ने श्री राम के चरणों में नमन किया और उसके बाद उन्होंने बताया एक औषधि का नाम और बताया कि वे यहाँ नहीं एक पर्वत पर मिलेगी। और तब श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया उस औषधि को लाने के लिए और तब हनुमान जी उस औषधि को लाने के लिए वहाँ गए। ये बात जब रावण को पता लगी तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के उसने कायाबी राक्षस को उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए भेजा और तब कायाबी ने हनुमान जी के मार्ग में एक सुंदर सी वाटिका और एक सुंदर उद्यान, सुंदर सरोवर अपनी माया से निर्मित किए
और स्वयं एक तपस्वी का वेश बनाकर मुनि रूप में वहाँ पर बैठ गया। जब हनुमान जी ने ये देखा कि नीचे एक मुनि सरोवर के किनारे बैठे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मुनि से अनुमति लेकर वे सरोवर का थोड़ा सा जल पीकर स्नान करके और तब आगे चलेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम।